नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में ज्वेलरी शॉप पर हाईटेक ठगी, ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने असली सोने की चेन बदलकर नकली थमाई, सीसीटीवी में कैद शातिर वारदात। राणा जी चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों पर चला डंडा, तरबूज विक्रेताओं को खदेड़ा, चालान काटकर दी सख्त चेतावनी। उदयपुर में मंदिर बना निशाना, हिंगलाज माता मंदिर में 3 नाबालिगों ने तोड़ा ताला, आभूषणों दान पेटी साफ, सीसीटीवी में कैद वारदात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप पर 2 महिलाओं द्वारा शातिर तरीके से चोरी की वारदात सामने आई है। भोपालवाड़ी इलाके में ग्राहक बनकर पहुंची महिलाओं ने दुकानदार को बातों में उलझाकर असली सोने की चेन को नकली में बदल दिया और मौके से फरार हो गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुलिस अब फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर शहर के धान मंडी थाना क्षेत्र स्थित भोपालवाड़ी इलाके में ज्वेलरी शॉप पर बेहद शातिर अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कंचन आभूषण नाम की दुकान पर करीब शुक्रवार को 4:30 बजे 2 महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची और दुकानदार से सोने की चेन दिखाने को कहा। दुकानदार ने जैसे ही चेन निकालकर दिखानी शुरू की, उसी दौरान एक महिला ने उसे बातचीत में उलझा दिया, जिसके उसका ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी महिला ने असली सोने की चेन को नकली चेन में बदल दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों महिलाएं सामान्य तरीके से दुकान से बाहर निकल गई, जिससे किसी को तुरंत शक नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब दुकानदार को चेन पर शक हुआ तो उसने जांच की, तब पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद दुकानदार और आसपास के व्यापारियों ने दुकान और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें दोनों महिलाएं साफ नजर आई। व्यापारियों के अनुसार ये महिलाएं वारदात से पहले भी बाजार में अन्य दुकानों पर गई थी, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के राणा जी चौराहे क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मत्स्य विभाग कार्यालय के बाहर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान सड़क पर तरबूज बेच रहे विक्रेताओं को हटाया, दोबारा दुकान नहीं लगाने की चेतावनी भी दी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान भी काटे गए। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है और आमजन को राहत मिली है। उदयपुर शहर के अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राणा जी चौराहे क्षेत्र में संयुक्त निर्देशक मत्स्य विभाग कार्यालय के बाहर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी ठेलों और दुकानों को हटाया गया। विशेष रूप से तरबूज बेच रहे विक्रेताओं को मौके से हटने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा यहां दुकान लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले कुछ विक्रेताओं के खिलाफ चालान भी काटे गए। प्रशासन का कहना है कि सड़क किनारे इस तरह के अतिक्रमण से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला और लोगों को आवागमन में राहत मिली। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल का समर्थन किया और इसे जरूरी कदम बताया। अधिकारियों ने साफ किया है कि शहर को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जे न करें और नियमों का पालन करें, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
उदयपुर के बीएन कॉलेज के सामने स्थित हिंगलाज माता मंदिर में चोरी की एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने वाले 3 नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं और चोरी मंदिर में हुए भव्य पाठ उत्सव के महज 3 दिन बाद हुई है। उदयपुर शहर के हिंगलाज माता मंदिर में हुई इस चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में सामने आया कि देर रात 3 नाबालिग बच्चे मंदिर के मुख्य गेट का ताला तोड़ते हुए नजर आए। ताला तोड़ने के बाद तीनों बच्चे आराम से मंदिर के अंदर दाखिल हुए और वहां रखे कीमती सामान को निशाना बनाया। चोरों ने हिंगलाज माता के आभूषण, चांदी के छत्र और दान पेटी में रखे हजारों रुपए चोरी कर लिए। घटना के बाद सुबह जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल फुटेज के आधार पर तीनों नाबालिग की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि महज 3 दिन पहले ही मंदिर में भव्य पाठ उत्सव और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था और माता को कीमती आभूषणों से सजाया गया था। ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि ये बच्चे संभवतः उसी आयोजन में शामिल हुए होंगे और वहीं से उन्होंने मंदिर की व्यवस्था और आभूषणों की जानकारी हासिल कर इस वारदात की योजना बनाई होगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे हिंगलाज माता मंदिर जो सुभाष नगर अपने जगत पैलेस के पास में स्थित है, यहाँ पे करीब कल रात सुबह 4 से 4:30 के बीच में 3 अज्ञात चोरों ने माता जी के मंदिर में माता जी की जो 3 से 4 चत्तर थे चांदी के करीबन आधे से पौन किलो के आसपास जो चुरा लिए हैं और कुछ माता जी के केश चढ़ावा भी था जो करीबन 3-4 दिन पहले माता जी का पाठोत्सव था जो करीब भक्तों ने चढ़ाया था, जो उसकी राशि हुई करीबन 20 से 25 हजार रुपए, वो भी चुरा के ले गए। जिनके पास करीब हथियार भी थे उन्होंने 2 चैनल गेट के ताले तोड़े और हथियार लेके फिर से जाते हुए दिखे कैमरों में। और इससे पूर्व में करीबन 2 से 3 बार पहले भी चोरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को इस बारे में अवगत भी कराया, बट अभी तक प्रॉपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और उनको सख्त कानून सजा दें। एक पुलिस प्रशासन से एक हमारा और निवेदन है कि कुछ तत्व यहाँ हमारे जगत पैलेस के बीच में गली है, रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक यहाँ इकट्ठे होते हैं, मोटा मोटी 15 से 20 जने। और एक मंदिर हमारा हिंगलाज माता का मंदिर है, इस गली में भी रहते हैं, उन पे भी सर कुछ कार्रवाई हो। और यहाँ के चोरी में मेरा 99 ये है कि तो यहीं के लोगों का हाथ है, पुलिस प्रशासन ध्यान देके सीरियस ले। धन्यवाद। बाहर के लोग हो कि वैसे कि हमने देखा, कैमरे चेक किए हैं, कैमरे मैंने थाने भी वीडियो भेज दिया है। 3 लड़के थे और इधर वापस आड़ की तरफ से आए थे, आड़ की तरफ से गए थे और चोरी का समय होगा मोटा मोटी 4 से 5 बजे के बीच में। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन। तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर जिले के ओगना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां घाटा वन क्षेत्र में एक बार फिर लेपर्ड का आतंक देखने को मिला है।
लकड़ियां बीनने जंगल गए एक अधेड़ पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। गले, पीठ और कमर पर गहरे जख्म आए। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उदयपुर के ओगड़ा थाना क्षेत्र के मोहम्मद फलासिया घाटा वन क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जंगल में लकड़ियां बीनने गए एक अधेड़ पर अचानक लेपर्ड ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार ओगड़ा की इंदिरा कॉलोनी निवासी सोमा कथोड़ी अपनी पत्नी के साथ रोजाना की तरह जंगल में लकड़ियां बीनने गया था। तभी झाड़ियों में छिपे लेपर्ड ने अचानक उस पर झपटा मार दिया। लेपर्ड ने अधेड़ के गले, पीठ और कमर पर अपने दांत और नाखून गड़ा दिए। अचानक हुए इस हादसे में अधेड़ संभल नहीं पाया। इस दौरान पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लेपर्ड मौके से भाग गया। घटना में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल लाया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। लगातार सामने आ रही लेपर्ड हमलों की घटनाओं से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और लेपर्ड को पकड़ने की मांग की है। उदयपुर के पाटिया थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से 46 कार्टन शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर कनबई गांव के नला रोड तिराहे पर नाकेबंदी कर वाहन को रोका गया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो गुजरात के रहने वाले हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 2 लाख और वाहन की कीमत 7 लाख रुपए आकी गई है। उदयपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पाटिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वार्ता अधिकारी राजीव राहर के सुपरविजन में यह कार्रवाई को अंजाम दी गई। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव कनबई के नला रोड तिराहे पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान एक महिंद्रा स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन में 35 कार्टन बियर और 11 कार्टन विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस तरह कुल 46 कार्टन अवैध शराब पुलिस ने जब्त की है। शराब को बड़ी ही चालाकी से वाहन में छिपाकर ले जाया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने मौके से वाहन चालक पंकज कुमार और उसके साथी विक्की कुमार शिवाजी को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की बाजार कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है, जबकि स्कॉर्पियो वाहन की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह कुल 9 लाख रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। वल्लभनगर क्षेत्र में समाज सेवी अरविंद सिंह पाटिया के जन्मदिन पर भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। धारता स्थित शनि महाराज मंदिर में हुए इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी रही। मुख्य अतिथि विधायक मुकेश भाकर सहित कई जनप्रतिनिधि और संतों ने शिरकत की। युवाओं की बड़ी भागीदारी ने आयोजन को खास बना दिया, जिसे क्षेत्र में अरविंद सिंह पाटिया की मजबूत पकड़ के रूप में देखा जा रहा है। वल्लभनगर क्षेत्र के धारता गांव में शनि महाराज मंदिर परिसर में समाज सेवी अरविंद सिंह पाटिया के जन्मदिन के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के हजारों लोगों की उपस्थिति देखने को मिली, जिससे पूरे वल्लभनगर क्षेत्र में यह कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लाडनू विधायक मुकेश भाकर रहे, जिनकी अरविंद सिंह पाटिया से छात्र जीवन से ही गहरी मित्रता बताई जाती है। कार्यक्रम में वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर, वीरमदेव सिंह, कृष्णावत और उत्तम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान संतों का भी सानिध्य देखने को मिला, जिससे महंत सूर्यवीर सिंह जी बांसवाड़ा और महंत दत्तागिरी जी बंबोरा शामिल रहे। भजन संध्या के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु देर शाम तक भक्ति में लीन नजर आए।
कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह का जन समर्थन क्षेत्र में अरविंद सिंह पाटिया की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। उदयपुर के बेकनी पुलिया क्षेत्र में शनिवार को ट्रेलर और कार की टक्कर के बाद जमकर हंगामा हो गया। ट्रेलर के सकरी गली में घुसने के दौरान कार का गेट टूट गया, जिसके बाद लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी। खुद को बचाने के लिए ड्राइवर ने तलवार निकाल ली, जिससे भीड़ और उग्र हो गई। सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उदयपुर शहर के बेकनी पुलिया क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक ट्रेलर सकरी गली में घुस गया और मेन रोड पर निकलते समय एक कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का गेट टूट कर बाहर आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर ही पिटाई शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख ड्राइवर ने खुद का बचाव करने के लिए ट्रेलर से तलवार निकाल लिया और भीड़ को डराने का प्रयास किया। हालांकि इससे मामला और भड़क गया। भीड़ ने ड्राइवर से तलवार छीन लिया और दोबारा उसकी पिटाई कर दी। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने स्थिति सामान्य कर यातायात को सुचारू करवाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। भारतीय पत्रकार संघ एआईजे ने नई टीम का गठन कर दिया है। संगठन ने संजय खोकावत को उदयपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार जोटा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और पत्रकारों के हितों को लेकर अहम चर्चा की गई। उदयपुर शहर में आयोजित भारतीय पत्रकार संघ की महत्वपूर्ण बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। इस दौरान उदयपुर जिले की नई टीम का गठन किया गया, जिसमें संजय खोकावत को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अहम बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार जोटा भी मौजूद रहे। उन्होंने संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के हितों की रक्षा, उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर संगठन को और प्रभावी बनाना रहा। बैठक के दौरान पत्रकारों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। संजय खोकावत को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बैठक में मौजूद पत्रकारों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार जोटा ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया कि वे जल्द ही जिला कार्यकारिणी का विस्तार करें और पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन वर्तमान में देश के 22 राज्यों में सक्रिय है और लगातार विस्तार की दिशा में कार्य कर रहा है। साथ ही संगठन पत्रकारों के लिए सुरक्षा, कानून, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। यह बैठक इस बात का संकेत है कि संगठन भविष्य में पत्रकारों की आवाज को और सशक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में ज्वेलरी शॉप पर हाईटेक ठगी, ग्राहक बनकर आई महिलाओं ने असली सोने की चेन बदलकर नकली थमाई। सीसीटीवी में कैद शातिर वारदात। राणाजी चौराहे पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों पर चला डंडा, तरबूज विक्रेताओं को खदेड़ा, चालान काट कर दी सख्त चेतावनी।
उदयपुर में मंदिर बना निशाना। हिंगलाज माता मंदिर में 3 नाबालिगों ने तोड़ा ताला। आभूषण और दान पेटी साफ, सीसीटीवी में कैद वारदात। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प। पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।